हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मधुलिका क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास की साइंस। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है 7th क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, न्यूट्रिशन के बारे में हमने क्लास 6th में भी पढ़ा था। न्यूट्रिशन क्या होता है? जो हमारे फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब कंपोनेंट्स को ही न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, है ना। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो क्यों चाहिए? ग्रोथ के लिए, सेल को रिपेयर करने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है। ये न्यूट्रिएंट्स ही तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं? आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। अब देखिए, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है जो अपना फूड खुद बनाए, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स होते हैं बच्चों। ठीक है, प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जो उनके सराउंडिंग्स में है। जैसे कि उनको वाटर चाहिए होता है, ठीक है, सनलाइट चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है, और चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर में प्रेजेंट है। यही तीनों को लेकर वो खाना बना लेते हैं अपना। ठीक है, तो इसके लिए वो किसी और चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है, सनलाइट अबंडेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेटा एयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ठीक है ना, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब कि खुद, ठीक है, और ट्रॉफिक का मतलब होता है नरिशमेंट। ठीक है, तो जो अपने को खुद ही नरिश कर सकते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होगा प्लांट का ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जो प्लांट्स होंगे वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब बात करें हम एनिमल्स की, ह्यूमंस की। तो बेटा, एनिमल्स और ह्यूमंस जो होते हैं वो अपना खाना खुद से तो प्रिपेयर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास भी तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट सब कुछ है। क्या हम अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर पाते हैं? जी नहीं। जो प्लांट्स में उगते हैं, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं हमारे, ठीक है, ये सब हम यूज़ करते हैं खाने के लिए, है ना। तो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर द फूड। ठीक है, और जो एनिमल्स होते हैं वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लस अदर एनिमल्स पे, है कि नहीं। जैसे लायन है, तो लायन क्या खाता है? प्लांट तो खाता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या खाता है? डियर खाता है, ठीक है। और डियर क्या खाता है बेटा? डियर प्लांट खाता है कि नहीं। तो एक तरह से लायन किस पे डिपेंडेंट हो गया? डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस तरह के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं कि जो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं बल्कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, उनको बोलते बेटा हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स, समझ गए। और उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखिए ये सब कुछ आपके यहाँ पे लिखा हुआ है जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये देखिए, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. ठीक है, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances are called autotrophic. ठीक है, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट, therefore the plants are called autotrophs. ठीक है, समझ गए। Animals are and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. अभी मैंने आपको यही सब एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम आते हैं। अब देखिए क्या है, अब हम
इसमें क्या पढ़ेंगे, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स में उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट में खाना कहाँ बनता है, कहाँ स्टोर होता है, कैसे अगर जहाँ भी खाना बनता है वहाँ पे ये जो सारे रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कैसे वहाँ पहुँचता है, व्हेन the food is prepared, how it is transported to other parts of the plant body। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जो खाना बनाने का प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जो फोटोसिंथेसिस है बेटा, अगर इसको आप ब्रेक करें फोटो प्लस सिंथेसिस में, तो फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, कंबाइन करके कुछ फॉर्म करना, समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, लाइट को यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए, इसीलिए इनके फूड मेकिंग प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लीव्स जो होती हैं वो होती हैं इन प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज। क्यों बोलते हैं फूड फैक्ट्रीज, क्योंकि बेटा लीव्स में ही खाना बनता है। ठीक है, अब जो रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो लीव तक कैसे पहुंचती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की, वाटर एंड मिनरल्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वाटर एंड मिनरल्स जो होते हैं वो सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब जो रूट है ना, रूट स्टेम से तो जुड़ी है ही। ठीक है, ये हो गई हमारी रूट और ये देखिए, ठीक है, ये हो गया हमारा शूट मतलब स्टेम। ठीक है, तो क्या होता है, रूट से शूट तक एक कंटिन्यूअस पाइप होती है बेटा, पतली सी पाइप होती है, उसको हम कहते हैं वेसल्स। ठीक है, ये वेसल्स ही जो ये पानी एब्जॉर्ब किया ना रूट, इन वेसल्स के थ्रू ही पूरी प्लांट में पहुंचते हैं। ठीक है, ये वेसल्स मतलब वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं फ्रॉम रूट टू लीव्स। ठीक है, दीज वेसल्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्लांट। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट रॉ मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स। अब सेकंड रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा जो है गार्ड सेल्स होते हैं, वो इनको ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, सराउंडिंग, यू नो these guard cells they surround the stomata। यही स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को अपना ले लेता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड सीधा का सीधा लीफ में पहुंच गया, सेकेंड रॉ मटेरियल पहुंच गया लीफ में। अब बात करते हैं थर्ड रॉ मटेरियल जो कि है हमारा सनलाइट। ठीक है ना, सनलाइट। तो सनलाइट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो सब एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है, water and minerals present in soil are absorbed by roots and transported to leaves। Carbon dioxide is taken from air, ठीक है, in through the tiny pores present on the surface of leaves। These pores are surrounded by guard cells। Such pores are called stomata। देख लिया आपने, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड द लीव्स। They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। They are called vessels। You will learn more about them in chapter 11। ठीक है ना, समझ गए, यही मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया था। अब बात करते हैं हम अपना सनलाइट के बारे में। तो सनलाइट जो होती है ना, लीफ में ही हमारी जो लीफ होती है उसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, उस ग्रीन कलर के पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, यही क्लोरोफिल जो होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है सनलाइट को। जब सनलाइट लीफ पे पड़ती है तो क्लोरोफिल विल एब्जॉर्ब द सनलाइट।
ठीक है। अब जब तीनों रॉ मटेरियल्स प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, तो फोटोसिंथेसिस विल बी कैरिड आउट एंड हमारा फूड प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब हम ये कह सकते हैं ना कि सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्यों बेटा, कैसे कह सकते हैं? हम डिपेंडेंट हैं बेटा प्लांट पे, है कि नहीं? हम प्लांट पे डिपेंडेंट है। प्लांट किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट है सन पे डिपेंडेंट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हाउ विल प्लांट लिव, राइट? विल प्लांट सर्वाइव विदाउट फोटोसिंथेसिस? अगर खाना नहीं मिलेगा प्लांट को तो बिना खाने के प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा? तो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन सन। Hence we can say that sun is the ultimate source of energy for all living organisms। ठीक है ना? ये देखिए, the leaves have a green pigment called chlorophyll। it helps leaves to capture energy from the sunlight। ठीक है, तो वो sunlight की energy को capture कर लेता है, absorb कर लेता है। this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water। since synthesis of food occurs in presence of sunlight, it is called photosynthesis। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यही मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो जो सोलर एनर्जी है, इट इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। ठीक है ना? अब देखिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं बच्चों इस सेल के बारे में। तो सेल क्या होता है इसके बारे में आप और भी पढ़ेंगे, हो सकता है आगे के चैप्टर में हो या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? तो देखते हैं, सेल जो होता है बेटा, आपने बिल्डिंग देखा है, बिल्डिंग किससे बनी होती है? ब्रिक से बनी होती है ना। छोटी छोटी ब्रिक से बन के एक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है। तो आप कह सकते हो बिल्डिंग की यूनिट ब्रिक है। उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी यूनिट बेटा सेल है। एक सेल से एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सेल कुछ आपको इस तरह का माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिखता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो होता है इसका बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है, उसको बोलते हैं बेटा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अंदर एक डार्क कलर का आपको दिखेगा, वो होता है बेटा न्यूक्लियस। और जो जेली लाइक सब्सटेंस आपको बीच में दिखेगा सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है ना? बस इतना ही है इसमें सेल में। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आप सोचिए, अगर ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो ना हो, ठीक है, तो क्या होगा? तो फिर कुछ भी, कोई भी सरवाइव नहीं करेगा, है कि नहीं? क्योंकि फोटोसिंथेसिस से बेटा सिर्फ फूड नहीं बन रहा है प्लांट का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ये सब मिला के फूड बना रहे हैं, प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज़ करते हैं। ठीक है, जो ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं वो सिर्फ इसी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसी से होता है, और किसी प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज़ करके हमारे एयर में नहीं जाता है। ठीक है ना? तो ये नेचुरल प्रोसेस है। आप केमिकली आप कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली अकरिंग प्रोसेस है। ठीक है ना? तो अगर सोचिए फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सबसे पहले प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे। ठीक, प्लांट्स ख़त्म हो गए, उसके बाद अब जो प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है एनिमल्स, वो ख़त्म। ठीक है, फिर प्लांट्स अगर ख़त्म हो गए बच्चों, तो फिर क्या होगा? प्लांट्स ख़त्म हो गए तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा ना, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा। जब ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो एनिमल्स या ह्यूमंस भी नहीं सरवाइव कर पाएंगे। हेंस कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं करेगा अर्थ पे अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है ना? देखिए, ये यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है।
In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost any living organism directly or indirectly dependent upon the food made by plants. ठीक है, though they will not survive. Beside, oxygen, which is essential for survival of all the living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. ठीक है, समझ गए? चलिए, अब जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, तो क्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, वो लीव्स में है। लीव्स में सेल होती है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स होंगी लीव्स में, उन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अभी जो क्लोरोफिल है, इट हैज़ एब्जॉर्ब्ड व्हाट, इट हैज़ कैप्चर्ड द एनर्जी ऑफ सनलाइट। नाउ वी हैव, ये देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, तो सनलाइट को उसने ले लिया, अब वो फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल विल गिव कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये लीफ है हमारा, ठीक है, इसी लीफ के अंदर इस तरह ये बीच में जो है वो है स्टोमेटा, ये साइड्स में जो है वो है गार्ड सेल्स, ठीक है, और ये देखिए स्टोमेटल ओपनिंग, ठीक है, जब ये ओपन होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, ठीक है, उसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस के लिए वो उसको एब्जॉर्ब करके रखे रहता है बचा के, ठीक है। अब देखिए, अगर आप लीफ का सेक्शन देखेंगे ना बच्चों, तो आपको इस तरह का कुछ दिखेगा। ये देखिए गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे स्टोमेटा होगा, ये देखिए ये सेल्स हैं कुछ, इन सेल्स के अंदर बेटा ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है ना। चलो इस तरह का आपको दिखेगा। अब देखिए ये है हमारा एक तरह से फोटोसिंथेसिस होता हुआ एक डायग्राम। ये सन है, ठीक है, सन से लाइट एनर्जी लीफ ने एब्जॉर्ब किया, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन एयर, वो उसने लिया, वाटर देखिए रूट से पहुंच रहा है, क्लोरोफिल लीफ में है, तो फिर फोटोसिंथेसिस हुआ, खाना बना, एंड नाउ ऑक्सीजन हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द प्लांट, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब देखिए जो कार्बोहाइड्रेट बना है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का हम टेस्टिंग करते हैं ना, तो ये एक तरह का स्टार्च ही तो है, तो हम स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। स्टार्च इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। नाउ विल टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, ये आपकी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। इसमें आपको क्या करना है, एक जैसे 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, एक को डार्क में रखना है फॉर 72 आवर्स एंड दूसरे को सनलाइट में रखना है। उसके बाद फिर आप उस पर करेंगे अपना आयोडीन टेस्ट जो कि है स्टार्च के लिए, ठीक है। तो आप अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे, आप ऑब्जर्वेशन जब रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा द लीव्स, ठीक है, कि जो हमारा डार्क में रखा हुआ था वो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, और जो लाइट सनलाइट में था उसमें स्टार्च है, ठीक है। दिस शोज व्हाट, दिस शोज दैट सनलाइट इज़ वेरी 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 नेसेसरी फॉर प्लांट फॉर मेकिंग फूड, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए जो लीव्स होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते, इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसका ये मतलब होता है कि जो और पिगमेंट्स है, रेड या येलो पिगमेंट्स है, वो ज़्यादा है ग्रीन से और उन्होंने उसको मास्क कर दिया है, ठीक है ना। The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown or other pigment mask the green color. तो फोटोसिंथेसिस उन लीव्स में भी होता है, ठीक है ना। चलिए आपने बहुत सारे क्या देखा होगा, आप कहीं देखते हैं ना, कहीं कहीं पानी जब जमा हो जाता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की स्लाइमी सा पैच बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या है बेटा, वो होती है एल्गी। क्या होती है, एल्गी, ठीक है। एल्गी भी ग्रीन कलर की होती है बिकॉज उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और एल्गी अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। नाउ सिंथेसिस ऑफ
प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब क्या कार्बोहाइड्रेट के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये भी बनाते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो अभी तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या बनता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट होता है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट होता है। अब देखिए जो प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन के लिए चाहिए नाइट्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो नाइट्रोजन है ना, आपने पढ़ा होगा एयर चैप्टर में लास्ट ईयर कि जो नाइट्रोजन है इट इज़ अबंडेंट इन एयर। ठीक है, मोर देन 71% एयर में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, सॉइल में बेटा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, जो ये एयर में नाइट्रोजन है उनको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। फिर ये वाला जो नाइट्रोजन कन्वर्टेड फॉर्म है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद वाटर थ्रू देयर रूट्स। समझ गए आप? तो आपने ये भी देखा होगा ना कि कुछ जो फार्मर्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स ऐड करते। तो फर्टिलाइजर्स क्यों ऐड करते बेटा, फर्टिलाइजर्स आर रिच इन नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, NPK होता है उसमें, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ना ये उनको फर्टिलाइज़र से भी मिलता है। अब देखो कुछ यहाँ देखिए, आपका यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। द प्रोटीन आर नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। ओके, प्रोटीन्स में नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होता है। तो हाँ, द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैशियस फॉर्म इन एयर, लेकिन प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। तो क्या होता है, सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैशियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। ठीक है, आपने फार्मर्स को भी देखा है एडिंग फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। दिस वे प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो प्लांट्स जो है अपना खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स को। ठीक है ना, चलिए ये हो गया बेटा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। अब हम देखेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्या प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक के अलावा और भी कोई मोड होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो अब खाना कैसे बनाएंगे? तो वो खाना डिराइव करते हैं दूसरे प्लांट से। ठीक है ना, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। Similarly, some other plants which do not contain chlorophyll are dependent on the plants which contain chlorophyll. ठीक है ना, तो उनको क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है प्लांट्स में, और उन प्लांट्स को बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है ना, देखिए आपने कभी कभी देखा होगा येलो कलर का वायरी सा ब्रांच होता है, और वो मोस्टली ना ग्रीन कलर का जो प्रॉपर होता है ट्री, उसके ऊपर ऐसे एंटेंगल्ड होता है। ठीक है, ट्वाइनिंग कर रहा होता है। ठीक है, वो प्लांट बेटा पता है क्या होता है? वो कसकटा होता है, उसको बोलते हैं अमरबेल, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, तो उसका नाम कसकटा होता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये रेडीमेड फूड जो होता है वो उसमें जो प्लांट बना रहा है, ट्री बना रहा है, उस पर वो क्लाइंब करके फिर उससे ले लेता है। ठीक है, तो एक तरह से वो प्लांट पे मतलब होस्ट प्लांट पे क्लाइंब करता है। ठीक है, द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। ठीक है, फिर उसके बाद वहाँ से वो न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेता है। आपकी बुक में उसका ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है कसकटा का। ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं ना, ये सब दैट इज़ कसकटा ऑन द होस्ट प्लांट। ठीक है, कसकटा को आप एक तरह से पैरासाइट भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से ये होस्ट के ऊपर है और उससे न्यूट्रिशन को डिराइव कर रहा है। तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो भी यही काम करते हैं, होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट अब देखेंगे, आपने कुछ ऐसे भी प्लांट्स के बारे में सुना है कि
वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं? जी बिल्कुल सुना होगा, ऐसे प्लांट्स होते हैं और उनको उनके अंदर होता है इस तरह का सम प्लांट्स दे, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। समझ रहे हैं, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं। तो देखिए ये रहा उनकी एक फ़ोटो, ये देख रहे हैं, इस तरह से पिक्चर फॉर्म है, ठीक है, ये पिक्चर फॉर्म में प्लांट है। तो ये जो पिक्चर है ना, ये देखिए उसकी लिड है, ये जब कोई इंसेक्ट आता है यहाँ पे अंदर बैठते हैं, यहाँ पे अंदर हेयरी सा स्ट्रक्चर होता है जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, और जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है ये लिड बंद हो जाती है ताकि इंसेक्ट बाहर ना निकल पाए, और फिर इसके अंदर जो है एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं और फिर उस जो आपका इंसेक्ट गया है इसके अंदर उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, ठीक है, ये लीफ का मॉडिफाइड पार्ट है। द एपिक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर, ठीक है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर hairy hair which are directed to downwards, ठीक है। When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. The insect is digested by digestive juices secreted by the pitcher and its nutrients are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plants, ठीक है। तो ये हो गए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इट इज़ अमेजिंग राइट, कितना अच्छा है ना, इस तरह के भी प्लांट्स होते हैं। हमने तो सोचा था अरे वाह, प्लांट्स तो भाई अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो तो इंसेक्ट को भी खाते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से हो गया हमारा। अब आपको याद रखना है इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल होता है ये पिक्चर प्लांट, ठीक है ना, पिक्चर प्लांट। और पैरासाइट का या हेटेरोट्रॉफिक का आप बोल सकते हैं। पैरासाइट का मेनली है कसकटा या अमरबेल, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम एक और सैप्रोट्रॉफ्स का। तो बेटा सैप्रोट्रॉफ्स आपने देखा होगा, मशरूम्स देखे हैं आपने, मशरूम्स, ठीक है, एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होता है वो। ये देखिए मशरूम्स, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इस तरह से अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, है कि नहीं, अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, है ना। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soil or on rotting wood during rainy season. तो बेटा ये रेनी सीजन में रॉटिंग वुड के ऊपर क्यों होते हैं? बिकॉज दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटिंग वुड, ओके, यस। ये देखिए अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। आपको क्या करना है, एक एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, ब्रेड लेना है, उसको मॉइस्चन करना है, एंड देन आपको उसको थोड़ी कुछ एक दो तीन दिन के लिए वार्म प्लेस में छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको उसको ऑब्ज़र्व करना है। आप उसमें ऑब्ज़र्व करेंगे, कलर्स के पैचेस हो जाएंगे, ठीक है। आप उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ना, तो उसमें आपको दिखेगा कॉटन लाइक थ्रेड स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये होते हैं फंजाई, ठीक है। ये देखिए इस तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। ये फंजाई होते हैं जो कि ग्रो कर जाते हैं ब्रेड के ऊपर, जिनको ब्रेड मोल्ड्स भी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ब्रेड से, ठीक है। This mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition and such organisms are called saprotrophs, ठीक है। तो जो dead and decaying matter से जो nutrients को absorb करते हैं उनको क्या बोलेंगे, saprotrophs, ठीक है ना। जैसे कि मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, ये हो गए saprotrophs, ठीक है। फंजाई जो है बेटा और भी पिकल्स और लेदर क्लोथ्स इन सब पे भी ग्रो कर जाता है हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में, ठीक है। बहुत सारे जब रेनी सीज़न जब होता है तो इन्हीं फंजाई की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो लैंड करते हैं कहीं पे तो वहाँ पे फंगस ग्रो हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, अगर वहाँ पे उसको मॉइस्चर एंड वार्म कंडीशन मिलती है तो, ठीक है ना। अब देखिए एक आपने देखा होगा लाइकेंस को, ठीक है। लाइकेंस क्या होते हैं, लाइकेंस होते हैं यही जो हमने एल्गी पढ़ा था। एल्गी क्या होते बेटा, ग्रीन कलर के हमने पढ़े थे ना, वो जो पॉन्ड में ग्रीन कलर का पैच बन जाता है,
ठीक है, स्लाइमी सा, वो होता है एल्गी, उसमें होता है क्लोरोफिल, इट इज़ ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, प्लस लाइकन क्या होता है, एल्गी प्लस फंजाई। ठीक है, फंजाई और एल्गी का एक साथ रहना इस लाइकन। ठीक है ना, ये देखिए सिम्बायोसिस उसको बोलते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हुए। किस तरह का बेनिफिट, मे बी एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरा उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरह की रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, यहाँ देखिए सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कुछ एग्जाम्पल है, फंजाई लिव इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट, the plants provide nutrients to the fungus and in return fungus provide water and certain nutrients to the plant। ठीक है, ये हो गया। तो organisms called lichens, a chlorophyll containing partner which is called alga and a fungus live together। ठीक है, तो फंगस उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है एंड मिनरल्स प्रोवाइड करता है, एंड द एल्गा इन रिटर्न प्रिपेयर्स फूड एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। ठीक है ना, तो ये होता है लाइकेंस, इसके बारे में आप याद रखिए। अब देखिए हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। तो न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में कैसे हमेशा रहते हैं, कितने सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो होते रहते हैं, अगर प्लांट्स का रूट वाटर एंड मिनरल्स को हमेशा सॉइल से लेता ही जा रहा है तो आखिर कोई तो तरीका होगा कि वापस भी जाता होगा, है कि नहीं। तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने तो देखा कि जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्योर या फर्टिलाइज़र्स को भी स्प्रेड करते हैं, है ना, तो उससे भी न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं। ठीक है, ताकि जो प्लांट्स हैं वो उनको मिलता रहे न्यूट्रिशन और वो ग्रो होते रहे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है the plants absorb minerals and nutrients from the soil, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus। ये मैंने आपको बताया NPK। ठीक है, नाइट्रोजन, phosphorus and potassium। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant। समझ गए आप, इसीलिए हम फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब जो क्रॉप्स होते हैं हमने पढ़ा कि सॉइल में उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है इन यूजेबल फॉर्म। तो उसी तरह से एक बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। ठीक है, द नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉर्म, द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक अप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। ठीक है, लेकिन राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन तो कन्वर्ट कर रहा है यूजेबल फॉर्म फॉर प्लांट्स, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं बेटा, ये सिम्बायोसिस करेगा किसके साथ, प्लांट्स के साथ। प्लांट्स इसको खाना प्रोवाइड करेंगे एंड इट विल प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। ठीक है, तो राइजोबियम क्या करता है, ये रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, बीन्स, मूंग और अदर लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, उनके साथ ये सिम्बायोसिस की तरह रहता है। ठीक है, और फिर उसी तरह से उनको बेनिफिट करता रहता है। नाइट्रोजन ये प्रोवाइड करेगा, उन प्लांट्स उसको खाना प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये जो होता है ना, ये सिम्बायोसिस एसोसिएशन जो है ये फार्मर्स के लिए बहुत क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंट है, क्यों, क्योंकि फार्मर्स को बार बार नाइट्रोजन रिप्लेनिश करने के लिए फर्टिलाइजर्स नहीं डालने पड़ रहे। ठीक है, वो इस तरह ये बैक्टीरिया जो है वो फार्मर्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए आप। नाउ तो इस तरह से हमारा नाइट्रोजन रिप्लेनिश हो रहा है। अब इस चैप्टर में हमने ये सब पढ़ लिया कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं, कुछ सैप्रोट्रॉफिक होते हैं, कुछ जो है इस तरह से वो किसी और से न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं। ठीक है, सिम्बायोटिक क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं ना उनको तो हम हेटेरोट्रॉफिक ही बोलते हैं। ठीक है,
कोई एनिमल अपना खाना खुद से नहीं बनाता है, तो दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो अब नेक्स्ट चैप्टर में हम हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो पार्शली तो हेटेरोट्रॉफ्स ही हुए, ऑब्वियसली, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो अब हम, ये हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। अब हम देखते कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हमने देखा, ये देखिए, ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल, हेटेरोट्रॉफ्स, होस्ट, insectivorous in nutrients, nutrition, parasite, photosynthesis, saprotroph, saprotrophic, stomata। तो इस तरह से हो गया हमारा ये चैप्टर फिनिश, ठीक है ना। अब इसकी एक्सरसाइज में आपको उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये चैप्टर आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसके 7th क्लास के सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।